Hello everyone, welcome to the online class of Sri Ram Public School. Myself Pragati Pandey, and today we are going to start the next topic of our chapter, and the name of the chapter is Plant and Animal Tissue. So students, till the fluid connective tissue we have discussed, we have gone through blood and lymph. So if you have any doubt from these things, watch the previous video, and today we are going to start muscular tissue. So first thing is that we should know what are muscular tissue. That means which part of our body which provide the strength to our body is muscles. The bones are those which provide structure to our body. हमारी बॉडी को जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है वो हमारे बोन्स होते हैं, लेकिन उन बोन्स को मूवमेंट के लिए उनको स्ट्रेंथ, उनको शक्ति प्रोवाइड करता है हमारा मसल. मतलब हमारे बॉडी में अगर कोई भी मूवमेंट हो रहा है तो वो विदाउट मसल्स पॉसिबल ही नहीं होता है. तो हमारी जो मसल्स होती हैं ये हमारे बॉडी में सिलेंड्रिकल या पैरेलल फॉर्म में अरेंज्ड होती हैं. चाहे वो हमारा लेग हो, हमारा हैंड्स हो, इन सभी में ये मसल्स का अरेंजमेंट होता है और जिनकी वजह से हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होते हैं. ओके, द मस्कुलर टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स: स्ट्रेटेड मसल्स, अनस्ट्रेटेड मसल्स एंड कार्डियक मसल्स. The first type of muscular tissue is striated muscles. Striated muscles are long and cylindrical with numerous nuclei on their outer edge. जो striated muscles होती हैं ये long और cylindrical होती हैं जिनमें ढेर सारे न्यूक्लियस होते हैं. इनमें न्यूक्लियस का जो नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और न्यूक्लियस आउटर एज में प्रेजेंट होते हैं, मतलब बाहरी ओर प्रेजेंट होते हैं. Under a light microscope, light and dark bands called striation can be seen. अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर स्ट्रेटेड मसल्स को देखेंगे तो हमें दिखेगा कुछ लाइट और डार्क बैंड टाइप के, मतलब कुछ ग्रे टाइप का होगा और कुछ ब्लैक बैंड्स टाइप के आपको दिखेंगे. दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स और वॉलेंट्री मसल्स. इनको स्केलेटल मसल या वॉलेंट्री मसल भी कहा जाता है. ऑल द मूवमेंट इन स्ट्रेटेड मसल्स आर अंडर आवर कंट्रोल. वॉलेंट्री मसल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो मसल्स होती हैं इनका जो मूवमेंट होता है वो हमारे बॉडी के कंट्रोल में होता है, हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होता है. जैसे हमको अगर हाथ को फैलाना है तो अगर हम चाहेंगे तो हाथ को फैलाएंगे और नहीं चाहेंगे तो नहीं फैलाएंगे. मतलब हमारी इच्छा के ऊपर ये डिपेंड करता है. हमारी इच्छा है हम पैदल चलेंगे, हमारी इच्छा नहीं है तो हम नहीं चलेंगे. तो ये क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ वॉलेंट्री मसल जिनको आप अपने ब्रेन से कंट्रोल करते हैं. इनके फंक्शंस क्या होते हैं? दे आर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ लिम्ब्स एंड द मूवमेंट ऑफ टिश्यू ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन. इनका फंक्शन ये होता है कि ये लिम्ब्स का मूवमेंट यानी कि हाथ और पैरों का मूवमेंट शो करती हैं और हमारे फेस में जो हम डिफरेंट एक्सप्रेशंस देते हैं, जो हंसते हैं, रोते हैं, उस टाइम जो हमारा फेस डिफरेंशिएट होता है वो भी स्ट्रक्चर ये स्ट्रेटेड मसल्स की वजह से ही होता है. सेकेंड टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू आर अनस्ट्रेटेड मसल्स. Contrary to straightened muscles, unstraightened muscles are small and tapered with a single centered nucleus. जो हमारे unstraightened muscles होते हैं ये सेंटर में चौड़े होते हैं और एंड्स में पतले होते हैं. टेपरिंग एंड होता है, जैसे केचुआ होता है उस तरह का एंड होता है. और ये जो होती हैं इनमें सिंगल न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है. आप डायग्राम में देख सकते हैं. दे अपीयर्स एज कंटिन्यूअस लेयर ऑफ फाइबर विदाउट एनी स्ट्रेशन. ये एक कॉन्टीन्यूअस फाइबर जैसी दिखती हैं, मतलब एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होती हैं जिस तरह से आपको फिगर में दिख रहा है. हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल्स. और इस वजह से टाइटली पैक्ड होने की वजह से, कोई भी गैप ना होने की वजह से इनको
स्मूथ मसल या इनवॉलेंट्री मसल भी कहा जाता है। इनवॉलेंट्री मसल मतलब जिन मसल्स पे हमारा कंट्रोल ना हो, जैसे कि आँखों के पलकों का झपकना। अगर आप चाहें कि आपकी पलकें ना झपकें तो ये पॉसिबल नहीं है। आप 1 मिनट रोक सकते हैं, 2 मिनट रोक सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद अपने आप ही आपकी पलकें नीचे हो जाएंगी। तो ये किसका कंडीशन है? अनस्ट्रेटेड मसल्स वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। दीज आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री, मतलब ये हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होती हैं। अगर आपके पेट में आपने खाना खाया आपने और आप सोच रहे हैं कि इसका डाइजेशन ना हो, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होता है। वहाँ पे डाइजेशन होना है तो मतलब होना है। तो वो जो मसल होती हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। ओके, इनके फंक्शंस क्या होते हैं? स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ डाइजेशन एंड हेल्प द फूड मूव थ्रू द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो स्मूथ मसल्स होती हैं, जो कि हमारे पेट वगैरह के अंदर पाई जाती है, इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं, ये जो स्मूथ मसल होती है ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, मतलब खिंचाव और अपने आप को पहले खींचती हैं और फिर ढीला छोड़ देती हैं, जिससे अगर आपने खाना खाया है तो उनमें मूवमेंट अच्छे से हो सके। इसलिए ये अपने आप को, जैसे केचुआ चलता है, कभी आप उसको नोटिस करिएगा, पहले वो अपने बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकोड़ेगा, फिर फैलाएगा, फिर सिकोड़ेगा, फिर फैलाएगा। तो इस तरह से ये मसल्स भी वर्क करती हैं। ओके, स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम में जब आप खाना खाएं, मुंह से पेट तक आपके खाने को जाना है, तो ये मसल्स उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। ओके, दे इवन हेल्प पुश द इनडाइजेस्टिबल मैटर आउट ऑफ आवर बॉडी। ये इवन जो हमारी बॉडी स्टूल पास आउट करती है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एनएस के थ्रू पास आउट हो जाता है, वो भी प्रोसेस इन्हीं मसल्स की वजह से होता है। एंड द थर्ड टाइप ऑफ मसल इज कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स आर स्ट्रेटेड, ब्रांच्ड एंड वाई शेप्ड। जो हमारी कार्डियक मसल मतलब अगर कहीं भी आप दुनिया में कार्डियक वर्ड आप देख लें तो इसका मतलब दिल यानी कि धड़कन से रिलेटेड है, दिल से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है। तो जो कार्डियक मसल होती हैं वो स्पेशली हार्ट में पाई जाती हैं। ये स्ट्रेटेड होती हैं, मतलब जिनमें न्यूक्लियस ज़्यादा होता है, इनमें ब्रांचेस ज़्यादा होते हैं और इनका जो शेप होता है वो वाई शेप्ड होता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, विथ अ सिंगल सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। और इसमें न्यूक्लियस की जो नंबर्स होते हैं वो सिंगल होता है। दीज आर प्रेजेंट ओनली ऑन द वॉल ऑफ हार्ट। ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट यानी कि आपके दिल के वॉल में प्रेजेंट होती हैं। दीज मसल्स आर इनवॉलेंट्री। ये इनवॉलेंट्री मतलब इन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, हमारी बॉडी का, हमारे ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं होता है। और ये मसल कभी थकती नहीं है, मतलब कि ये कभी थकती नहीं है, ये हमेशा चलती रहती हैं। दीज मसल्स कीप ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग। ये मसल हमेशा अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, जिससे दिल की धड़कन चल सके। ओके, फंक्शन। कार्डियक टिश्यू पंप्स द ब्लड थ्रू आउट द हार्ट। क्या करता है कार्डियक टिश्यू? पंप, ब्लड की पंपिंग को करता है, जिससे जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में जा सके। दीज मसल्स आर इनवॉलेंट्री। ये जो मसल्स होती हैं इनमें हमारे ब्रेन का कोई भी रोल नहीं होता, हमारे ब्रेन के कंट्रोल में ये मसल्स नहीं होती हैं। और इनका जो फंक्शन होता है वो भी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। डिफरेंस बिटवीन 3 मस्कुलर टिश्यू। यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे एक टेबल है जिसमें दिया गया है 3 मस्कुलर टिश्यू के बीच में डिफरेंस। पहले फीचर्स हैं उसके, शेप एंड लोकेशन। देन स्केलेटल, क्या वो स्ट्रेटेड हैं? तो पहला है फीचर सिलेंड्रिकल एंड विदाउट ब्रांचेस, जो कि स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं। फिर अनस्ट्रेटेड मसल जो कि स्पिंडल शेप की होती हैं और जिनका एंड पॉइंटेड होता है। वहीं पर कार्डियक मसल जो होती हैं वो सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? स्ट्रेटेड मसल हड्डियों से जुड़ी हुई होती है, स्केलेटल से जुड़ी हुई होती है। वहीं पर स्मूथ मसल्स वॉल ऑफ स्टमक की वॉल में पाई जाती है, इंटेस्टाइन की वॉल में पाई जाती है और यूरिनरी ब्लैडर के वॉल में पाई जाती है। और जो कार्डियक मसल है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नर्वस टिश्यू।
and that we will discuss in the next lecture. That's all for today, guys. Your assignment work is write a short note on muscular tissue. Thank you, everyone.